अगर घर में किसी को ऐसा इशू है कि बहुत शराब पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, घर में उस वजह से एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो मैं आज आपको एक हीलिंग नंबर बताने जा रही हूँ, जो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे याद रखिएगा। आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे वो हीलिंग नंबर लिखना है ब्लैक या ब्लू पेन से। मैं प्रेफर करती हूँ और अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं यही करती हूँ। मैं परमानेंट मार्कर यूज करती हूँ और जिस भी एरिया में मैं वो यूज करती हूँ उस एरिया में मैं सोप नहीं यूज करती हूँ, ताकि वो 3-4 दिन रह जाए। जैसे ही वो हल्का होता है, अगर आप नॉर्मल पेन से भी बनाते हैं, स्केच पेन से या जो हमारे बॉल पेन होते हैं, अगर आप उससे भी बनाते हैं, तो आपको हर रोज उसको ओवर राइट करना है, राइट, ताकि उसकी एनर्जीज आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। नंबर हम जैसे बताते हैं या मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, वो आपको उसी तरीके से लिखने हैं, या मैं नीचे बायो में लिख लूंगी। लाइक अगर मैं कह रही हूं कि उसमें गैप होना चाहिए, तो आपको उसमें, जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हुए 1 या 2 एंटर का गैप रखते हैं, आपको वैसे ही उन नंबर्स के बीच में गैप रखना है। अगर गैप नहीं बोला गया है तो गैप नहीं रखना है। ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है। ज्यादातर हम जब मनी के बारे में लिखते हैं या फिजिकल हीलिंग के बारे में लिखते हैं, तो हम ग्रीन पेन से भी लिखते हैं, लेकिन ये आपको ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना है। लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है। आप अपनी थाइज में लिख सकते हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड में लिख सकते हैं, आप अपने नीचे एंकल के पास लिख सकते हैं, आपको जहां अच्छा लगे। क्योंकि अगर कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं, वो नहीं ऐसे ओपन लिख पाते हैं कोई भी चीज, कि लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और फिर लोग क्या कहेंगे एंड लॉट मैनी थिंग्स। तो अगर आपको वो सब है तो आप थाइस में लिख सकते हैं। आप अपने जो भी आपकी बॉडी का ढका हुआ, आप पेट में भी लिख सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल हो आप वहां पे ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हाथ में ही लिखें या ऐसी जगह लिखें जहां वो शो हो रहा है, राइट। तो सबसे पहला एक नंबर है जो कि अल्कोहल एडिक्शन के लिए है। आप अगर कोई बंदा नहीं छोड़ना चाहता, वो नहीं लिखेगा, तो आप उसके वो नंबर उसके बेड में गद्दे के नीचे लिख सकते हैं, उसके वार्डरोब में लिख सकते हैं, आप उसके पानी में किसी तरह पानी की बोतल के नीचे से स्टिकर लगा के वो नंबर लिख सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता है तो आप अपने हाथ से उसके खाने में, उसके पानी में, उसके कपड़ों में, किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। वो भी आपको उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली रिजल्ट देगा, राइट। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई जनरल नंबर लिखना हो, तो लाइक हैप्पीनेस का है, अबंडेंस का है, या कुछ ऐसे ही जनरल नंबर लिखना है, ब्लेसिंग्स का नंबर है, तो मैं अपने वाटर टैंक में भी लिख देती हूँ। वो सबको मिलता है, जितने भी लोग मेरे घर में वो पानी और उस वाटर टैंक का पानी यूज करेंगे, राइट। तो अल्कोहल एडिक्शन का जो नंबर है वो है 74424002, राइट। ये नंबर आपको लिखना है, आपको डिस्प्ले कर दूंगी मैं नीचे। अब अगर ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, अल्कोहल जो ले रहा है बंदा वो स्ट्रेस की वजह से ले रहा है, क्योंकि ज्यादातर सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं कि आदमी स्ट्रेसफुल कंडीशन में लेता है। तो स्ट्रेस रिमूव करने के लिए वो, अगर आप अल्कोहलिक नहीं है या ऐसा बंदा यूज नहीं कर रहा, तो जनरली स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी ये नंबर लिख सकते हैं। नंबर है 52579, 52579, ओके। अगर आपको अल्कोहल से एसोसिएटेड कोई डिजीज हुई है, तो आप जो नंबर यूज करते हैं, या अल्कोहल की वजह से जो अब्यूसिव एक सिचुएशन हो जाती है, वो दूर करना है, तो जो सफरर है वो भी और जो अल्कोहलिक पर्सन है वो भी ये नंबर यूज करते हैं। नंबर है 25। आपको थोड़ा गैप देना है, मतलब लाइक 1 या 2 एंटर का गैप जितना होता है उतना, अपने हाथ में या पैर में जहां पे भी लिख रहे हैं या पानी में भी लिख रहे हैं। 25 गैप, 36 अगेन गैप, 397, राइट।
ये नंबर है अगर अल्कोहल की वजह से कुछ अब्यूसिव एनवायरमेंट हुआ है या फिर कोई डिजीज उससे हुई है। तो ये 3 नंबर स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाई हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं एक्सेस, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसको आप कैसे मिनिमाइज करें। अगर कोई बंदा जिसकी वजह से सिचुएशन रेस्टलेस है, अगर वो कॉपरेट नहीं भी कर रहा है, तो धीरे धीरे करके महीने 2 महीने में आप उसको कैसे उस फेज से निकाल सकते हैं। तो जो मैं आपको इसके बाद वीडियो में रेमेडीज दूंगी, वो आपको हेल्पफुल होगी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आने के लिए। बस आपको जो भी चीज हम करते हैं उसको रेगुलर करना होता है। 2 दिन आप करेंगे, 3rd डे आपको लगेगा कि नहीं मुझे आराम मिल रहा है, तो वो चीज असर नहीं करती है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है वो काम नहीं करती है, क्योंकि आपने ब्लॉक क्रिएट कर दिया, राइट। तो उसके लिए जो भी आपको रेमेडीज दी जाती हैं उसको आपको कंटिन्यूअस मोड में यूज करना होता है, रेगुलर, कम से कम महीना 2 महीना कीजिए, तब आपको थोड़ा सा फर्क नजर आने लगेगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट।